हेलो गुड इवनिंग दोस्त, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं मुकेश कुमार लेकर आया हूँ क्लास 12, है ना, फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। हो सकता है आज आप लोगों को मेरी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत होती होगी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक्स। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स के ऑथर कौन है। तो जैसा कि हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए अशोकामित्रन, ऑप्शन बी जयमाला, ऑप्शन सी मुन्ना एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोग देखे थे चैप्टर में, इसका सही आंसर होगा अशोकामित्रन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अशोकामित्रन। When was Gemini Studio set up? है ना, आप लोग यहाँ पे देखे थे इस चैप्टर में एक स्टूडियो के सेटअप के बारे में कि कौन सा स्टूडियो था। ठीक है, तो ये स्टूडियो कौन सा सेटअप, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है ये जो स्टूडियो है जेमिनी स्टूडियो, इसका सेटअप कब हुआ था, यानी इसका स्थापना कब हुआ था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसका स्थापना जो हुआ था, सेटअप जो हुआ था 1940 में हुआ था, यानी 1940 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हु वाज ग्रेटा गार्बो, है ना, हु वाज ग्रेटा गार्बो। आवाज में दिक्कत हो रहा है, हेलो हेलो, हु वाज ग्रेटा गार्बो। ठीक है, याद रखिएगा, तो ग्रेटा गार्बो कौन थी, है ना। इस चैप्टर में ग्रेटा गार्बो कौन है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे ग्रेटा गार्बो जो थी, नहीं हो रहा है, हेलो हेलो हेलो, क्या आप लोगों को आवाज आ रही है, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, हम लोग देखेंगे हु वाज ग्रेटा गार्बो। तो ग्रेटा गार्बो कौन थी, तो ग्रेटा गार्बो कौन थी, तो हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन है अ स्वीडिश एक्ट्रेस, ठीक है, ऑप्शन बी में है फ्रेंच राइटर, ऑप्शन सी है इंडियन डांसर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अ स्वीडिश एक्ट्रेस। ठीक है, ये ऑस्कर अवार्ड विनर है, ये जो थी ग्रेटा गार्बो, ग्रेटा गार्बो कौन थी, एक स्वीडिश एक्ट्रेस थी। ठीक है, और उन्हें क्या मिला था, उन्हें ऑस्कर अवार्ड्स मिल चुके थे। उन्हें कौन सा अवार्ड्स मिला था, ऑस्कर अवार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट वाज अशोकामित्रन जॉब इन द स्टूडियो। अशोकामित्रन का क्या जॉब था, क्या काम था स्टूडियो में, यानी जेमिनी स्टूडियो में अशोकामित्रन क्या करते थे। तो जेमिनी स्टूडियो में अशोकामित्रन क्या करते थे, तो हमारे पास ऑप्शन है टू अरेंज थिंग्स, यानी कि सामानों को अरेंज करते थे। ऑप्शन बी है टू कट आउट द न्यूज़पेपर क्लिप्स। ठीक है, वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर के क्लिप्स को काटा करते थे। ऑप्शन सी है डांसिंग एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू कट आउट द न्यूज़पेपर क्लिप्स। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू कट आउट द न्यूज़पेपर क्लिप्स। उनका काम ही था बैठ बैठ के क्या करना, न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल छपे होते थे, जो भी फोटोज छपी होती थी, उनको क्या करना, काटना। ठीक है, काट काट के क्या करना, फाइल में स्टोर करना। याद रखिएगा, तो अशोकामित्रन का काम क्या था, टू कट आउट द न्यूज़पेपर क्लिप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के संस्थापक कौन थे, यानी उसकी स्थापना किसने किया था। तो हम लोग देखेंगे जेमिनी स्टूडियो के जो संस्थापक है, इनकी जो स्थापना किए थे, वो स्थापना करने वाले कौन थे, उनको निर्माण करने वाले कौन थे। तो हमारे पास ऑप्शन है मिस्टर एस.एस. बच्चन। ठीक है, याद रखिएगा मिस्टर एस.एस. बच्चन। ऑप्शन बी है मिस्टर मुकेश, ऑप्शन सी है एन इंग्लिशमैन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मिस्टर एस.एस. बच्चन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर एस.एस. बच्चन। उसका पूरा नाम है मिस्टर सुब्रमण्यम श्रीनिवासन। ठीक है, सुब्रमण्यम श्रीनिवासन, याद रखिएगा मिस्टर एस.एस. बच्चन का पूरा नाम क्या है, सुब्रमण्यम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, What has been the makeup room compared to?
याद कीजिए आप लोग, उस मेकअप रूम को किससे तुलना किया था, किससे कंपेयर किया था? तो आपको भी पता होगा उन्हें क्या किससे तुलना किया गया था? सैलून से। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, हमारे पास ऑप्शन क्या है? स्टूडियो। मेकअप रूम को किससे तुलना किया गया था? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए में है स्टूडियो, ऑप्शन बी है अ हेयर कटिंग सैलून। ठीक है, अ हेयर कटिंग सैलून। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन डांस बार, और नेक्स्ट है उससे आगे है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी है बियर बार। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अ हेयर कटिंग सैलून। ठीक है, अ हेयर कटिंग सैलून। हु वाज द इंग्लिशमैन? ये इंग्लिशमैन कौन थे? ठीक है, इसका क्वेश्चन में बोला गया है ये इंग्लिशमैन कौन थे? हु वाज एन इंग्लिशमैन? तो ऑप्शन है आपके पास सैलमन, ऑप्शन बी जॉनी, ऑप्शन सी कोठामंगलम सुब्बू एंड ऑप्शन डी स्टीफन स्पेंडर। तो याद रखिएगा इस चैप्टर के अंत में हमें पता चला था कि ये जो इंग्लिशमैन थे, जो बहुत ही रहस्यमय तरीके से हमारे जेमिनी स्टूडियो में आए थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर। क्या नाम था? स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, स्टीफन स्पेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज एमआरए? एमआरए याद कीजिए, है ना, आप लोगों ने पढ़ा था एमआरए। ठीक है, तो व्हाट वाज एमआरए? तो आपके पास ऑप्शन है ब्रिटिश आर्मी, यानी अंग्रेजों का वो सैनिक। ठीक है, ऑप्शन बी है डांसर, ऑप्शन सी है, देखेंगे हम लोग ऑप्शन सी क्या कहता है, मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी। ठीक है, मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी। वो क्या करते थे? लोगों को, है ना, देश विदेश जाकर, यानी अलग अलग स्थानों में जाकर कम्युनिस्ट के खिलाफ लोगों को जागरूक करते थे। कम्युनिस्टों के खिलाफ क्या करते थे? लोगों को जागरूक करते थे। अब कम्युनिस्ट कौन होते हैं? तो कम्युनिस्ट जो है वो किसी को नहीं मानते, ना प्यार, ना दुश्मनी, ना कुछ। ठीक है, उनके अंदर में कोई फीलिंग्स नहीं होती है, चाहे माँ को मारना हो या पापा को मारना हो, उसे मारने में जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं होती थी। इन सभी चीजों से, है ना, इन सभी चीजों को उजागर करने के लिए मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी क्या करती है? लोगों को जागरूक करती है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी, यानी कि कम्युनिस्टों के खिलाफ लोगों को क्या करते थे? जागरूक करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस ऑफ होम, यानी कि मेकअप रूम में, मेकअप डिपार्टमेंट में जो लड़का काम करता था वह किससे जेलस फील करते थे? किसके वजह से उसका प्रमोशन नहीं होता था? किसके वजह से उसे तरक्की नहीं मिल पा रही थी? किसके वजह से उसे जो है ना हीरो का रोल, एक्टर का रोल या एक्ट्रेस का रोल ये सब निभाने को नहीं मिल रहा था? उनके अंदर की कला को जो है बर्बाद किया जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस ऑफ होम, यानी कि मेकअप रूम में जो लड़का काम करता था, ठीक है, वो किससे जलता था? ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए एक्टर, यानी सभी एक्टर से वो जलते थे, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन बी में है सुब्बू सक्सेस। ठीक है, ऑप्शन बी में है आपका क्या? सुब्बू सक्सेस। ऑप्शन सी है द विजिटर, यानी जो आ रहे थे उनके वजह से, या ऑप्शन डी हम लोग देखेंगे ऑथर, या ऑथर की वजह से। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा सुब्बू सक्सेस, यानी उनको बहुत ज्यादा जलन होती थी, है ना, उस मेकअप बॉय को, सॉरी उस ऑफिस बॉय को बहुत ज्यादा क्या होती थी? जलस फील होती थी। किसके वजह से? सुब्बू के सक्सेस के वजह से, यानी सुब्बू कम समय में ही अपना नाम क्या कर चुका था? कमा चुका था। ठीक है, स्टूडियो में सभी लोग उनको जानने लगे थे, जबकि ये ऑफिस बॉय जो है वो बहुत ही छोटे उम्र में ही, बहुत ही छोटे से ही, यानी लगभग 13-14 साल की उम्र से ही वो क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे जेमिनी स्टूडियो में। लेकिन सुब्बू का जो दिमाग था वो बहुत ही चंचल था, वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तरह तरह से निकालते थे। ठीक है, जिसके वजह से लोग क्या करते? उनके और करीब आते गए, आते गए, आते गए, और एक समय ऐसा भी हुआ कि पूरे लोग, है ना, पूरे यानी कि जितने भी जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले लोग थे वो सभी जो है ना सुब्बू के क्या हो गए? फैन हो गए। जैसे हम लोग भी क्या होते हैं, अगर कोई अच्छा खेलता है या कोई अच्छा बोलता है या कोई अच्छा पढ़ाता है या कोई अच्छा डांस करता है, हम उनके क्या होते हैं? फैन हो जाते हैं। ठीक है, हम उनके क्या बन जाते हैं? फॉलोअर्स बन जाते हैं। हम उसके क्या बन जाते हैं? फिर बहुत बड़े, इसको बोलते हैं कट्टर फैन। ठीक है, तो हम फैन। तो यहाँ पे बोला गया जेलस के बारे में, और आप लोग जानते हैं किसी की तरक्की किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है,
जैसा कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे बोला है जो ऑफिस बॉय थे वो किससे जलस करते थे, किससे जलस फील करते थे, तो सुब्बू के सक्सेस से। ठीक है, अब सुब्बू के सक्सेस से जलस करने का मतलब था कि सुब्बू बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, तरक्की कर रहे थे। अगर आप भी तरक्की करते हैं तो सामने वाले की, है ना, सामने वाले से क्या आएगी, बू तो जरूर आएगी। ठीक है, इसीलिए जलस करना और जलस करवाना दोनों में क्या है, काफी अंतर है। ठीक है, जिस पेड़ में क्या होते हैं, फल होते हैं, अक्सर लोग उसी को क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं। ठीक है, वरना बरगद के पेड़ में कभी मैंने नहीं देखा क्या करते हुए, पत्थर चलाते हुए। ठीक, तो यहाँ पे जो तरक्की करते हैं लोग उनके पीछे चलते ही है, ये दुनिया का दस्तूर है, ये हर काल में हो चुका है, महाभारत से लेकर रामायण तक। ठीक है, ये हर काल, सतयुग से लेकर कलयुग तक। कलयुग में तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अब सतयुग का पता नहीं क्योंकि उस समय हम लोग नहीं थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे सुब्बू के तरक्की से क्या हो रहे थे, वो जल रहे थे। सुब्बू के तरक्की से क्या हो रहे थे, जल रहे थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई वाज सुब्बू कंसीडर्ड एट नंबर 2। याद रखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 का पावर जो है कौन रखते थे। तो आपको पता होना चाहिए नंबर 2 का पावर कौन रखते थे, कौन रखते थे, तो हम लोग देखेंगे कोठामंगलम सुब्बू। ठीक है, जबकि उनका मालिक कौन था, एस.एस. वत्सन, लेकिन दबदबा किसका था, कोठामंगलम सुब्बू का। मालिक के बाद अगर किसी का दबदबा था तो किसका था, कोठामंगलम सुब्बू का। और हम लोग आज का जानते हैं दबदबा भैया किसी का रहे। ठीक है, दुबला पतला लड़का सब क्या करते हैं, हम लोग झूठ मूठ का एक लाठी लेके गमछा मुरट्ठा बांध के क्या करते हैं, दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। तो यहाँ पे दबदबा जो था किसका था, दबदबा किसका था, तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाई वाज सुब्बू कंसीडर्ड, यानी कि सुब्बू को नंबर 2 का पावर क्यों मिला। ठीक है, उस जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 का पावर सुब्बू को क्यों मिला, क्यों, किस वजह से। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन बिकॉज ऑफ लव, है ना, यानी वो सबसे प्यार करते। ये लव का तो भैया पता नहीं। आगे हम लोग देखेंगे ऑप्शन बी में बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी, यानी अपनी क्षमता की वजह से। ऑप्शन सी है बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिव स्किल। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिव स्किल, हिज HIS इज क्रिएटिव स्किल, यानी कि कोठामंगलम सुब्बू में क्या थे, अनेकों प्रकार के गुण थे। उन्हें लोगों को मनाना, उन्हें लोगों से बातचीत करना, लोगों से कैसे बिहेव करना है, लोगों को कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, ये हर किसी से क्या करते थे, समझ चुके थे या जानते थे। और अपनी ओर क्या करते, लोगों को आकर्षित कर लेते। ठीक है, अपनी बातों से, किनकी वजह से, अपनी बातों की वजह से। और वह जन्म यानी कि कोठामंगलम सुब्बू जो थे वो जाति के, कौन से जाति के थे, ब्राह्मण जाति के। और हम लोग जानते हैं ब्राह्मण लोग कभी झगड़ा नहीं करते हैं, वो आपको भिगा भिगा के मारेंगे लेकिन कभी झगड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, और हम लोग बात बात में क्या करते हैं, झगड़ा झंझट करना शुरू कर देते हैं। जबकि ब्राह्मण, है ना, मारवाड़ी, ये सब कभी झगड़ा नहीं करते हैं। आप लोग कभी नहीं देखोगे कि इनके नाम की कोई केस मुकदमा चल रही है या फिर वे लोग किसी से नफरत करते हैं। वे लोग आपसे जितना, जानती कि यहाँ पे बोला गया है क्या, जितना वो लोग को आप सताओगे वो लोग आपको जो है ना उतने ही प्रेम भावना से अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। उन्हें पता है कि भैया अगर मेरा 2 रुपए खर्चा हो रहा है तो मुझसे 20 रुपए कमा सकते हैं, तो क्यों झगड़ा करना, क्यों दुश्मनी लेना। ठीक है, ये ब्राह्मण का, आपका फिर ये क्या कहते हैं, मारवाड़ी का, ठीक है, क्षत्रिय का, ये सब का पहचान है कि वो कभी किसी से उलझते नहीं, चाहे गलती किसी की हो, चाहे गलती उसकी हो या सामने वाले की गलती हो, वो क्या करते हैं, हर किसी के सामने माफी मांग लेंगे और मामला को रफा दफा कर देते हैं। वो जानते हैं कि केस मुकदमा करने से समय और पैसा दोनों का बर्बादी है, और साथ ही साथ उन्होंने जो भी नाम कमाया है अपने समाज में वो नाम भी चला जाएगा। ठीक है, इसलिए वो कभी किसी से उलझते नहीं है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या, हम लोग यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में कि सुब्बू जो है नंबर 2 का पद पा चुके थे, क्यों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिव स्किल। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो स्किल थी वो काफी थी, किसी को मनाना, किसी से बातचीत करना, किसी से हंसना, किसी से काम लेना, किसी को काम करवाना। ठीक है, उन्हें बहुत अच्छे से आती थी। अब लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, विच प्लेस वेयर प्रेजेंट बाय MRA टीम, यानी कि MRA टीम के द्वारा
कौन सा नाटक प्रस्तुत किया गया था या कौन सा खेल प्रस्तुत किया गया था, कौन सा ड्रामा प्रस्तुत किया गया था। तो हमारे पास ऑप्शन है जोथाम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, ऑप्शन बी है लैला मजनू, ऑप्शन सी है अ डॉल्स हाउस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि जोथाम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर्स, ठीक है, ये इन दोनों का ये इन लोगों का क्या था, फेमस प्ले था, यानी कि लोगों ने काफी ज्यादा क्या किया, पसंद किया। तो पहला है आपके पास ऑप्शन क्या, जोथाम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इससे पहले हम लोग बस आप लोगों से एक छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा मिल सके, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि और हम लोग देखेंगे फिर आगे। चलिए तो दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल ब्रॉट इन स्टूडियो, यानी कि वो जो मेकअप का सामान है ना, वो लिपा पोती का जो सामान लाया जाता था, उसका ब्रांड नेम क्या है, यानी उसका उस कंपनी का नाम क्या है, क्या बात, हाँ वही लिपा पोती वाला सामान, पुट्टी हो गया, छाड़ गिट्टी सीमेंट बालू हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एशियन पेंट वाली दीवारों को, ठीक है, जैसे बहुत सारा मेकअप आता है ना आपका, आप लोगों का क्या बोलते हैं, फाउंडेशन, क्रीम, आईलाइनर, आई शैडो, है ना, मस्करा, लिपस्टिक, ठीक है, ये सब फाउंडेशन जो भी आता है आप लोगों को, उतना तो हमें पता नहीं, ठीक है, बस मैंने कहीं से सुना था, आपको चिपका दिया। तो यहाँ पे वही चीज बोला गया है, वो सब जो सामान आते थे वो कौन से कंपनी के आते थे, उनका नाम क्या होता था, ठीक है, उनका नाम क्या था, तो उनका ब्रांड नेम क्या था। तो याद रखिए बाबू आप लोग, है ना, आपके चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर का नाम में ही पॉइंट्स एंड पैनकेक्स, यानी इनमें ढेर सारे पॉइंट्स भी हैं और इनका जो सामान है ब्रांड नेम, ठीक है, उनके सामान का ब्रांड नेम क्या है, पैनकेक्स, क्या है, पैनकेक्स, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नहीं तो ब्लू हेवन, लैक्मी, ये सब नहीं कर दीजिएगा, हमको नहीं पता ब्लू हेवन का क्या क्या आता है, मैनकेक का क्या आता है, या लैक्मी का क्या क्या आता है, ठीक है। बस हमें इतना ही पता है कि चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है पैनकेक्स, तो ये पैनकेक्स हम लोग देखेंगे, ठीक। आप लोगों को बेहतर पता होगा जो आप लोग क्या करते हैं, मेकअप करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी पीपल वेयर देयर इन एमआरए ग्रुप, यानी एमआरए ग्रुप में टोटल कितने लोग थे, कितने सदस्य थे, ठीक है, एमआरए टीम में टोटल कितने सदस्य काम करते थे। तो याद रखिएगा उनमें जो है टोटल कितने सदस्य, तो ऑप्शन है आपके पास 140, ऑप्शन 2 है, सॉरी ऑप्शन बी है 210, ऑप्शन सी है 220, ऑप्शन डी है 150। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 220, ठीक है, यानी 220। कितने आदमी, 220 आदमी काम करते थे, ठीक है, कितने आदमी, 220, यानी 20 सॉरी 200 जो मेंबर थे, 200 जो मेंबर थे वो रेगुलर मेंबर थे, और जो 20 मेंबर है यहाँ पे, जो 20 देख रहे हैं आप लोग, वो 20 जो थे अलग अलग देशों से आए हुए क्या थे, उस हमारे टीम के सदस्य थे। यानी जो 20 लोग हैं ये होते क्या थे, ये एक्चुअल में ये होते थे कि अलग अलग देशों से लाया जाता था लोगों को क्या करने के लिए, जागरूक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल बोला गया है, तो टोटल कितने लोग, तो 220, याद रखिएगा 220, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, व्हाट थिंग्स अट्रैक्टेड द ऑडियंस इन द प्ले स्टेज बाय द एमआरए, एमआरए टीम ने जो प्रोग्राम किया, ठीक है, एमआरए टीम ने जो प्रोग्राम किया, तो उस प्रोग्राम को लोगों ने बढ़ चढ़ के क्या किया, पसंद किया। तो रीजन क्या था, पसंद करने का कारण क्या था कि लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के क्या किया, उसको पसंद किया, उसको देखा। तो हम लोग देखेंगे हमारे पास ऑप्शन है देयर सेट्स एंड कॉस्ट्यूम, ठीक है, यानी उन लोगों ने जो कपड़े पहने थे वो बहुत ही क्या थे, अच्छे थे, ठीक है, जो वहां के लोगों ने क्या किया, उन्हें बहुत पसंद किया। और उन्होंने जो सेट्स तैयार किए थे, सेट्स मतलब स्टेज, उन्होंने जो स्टेज बनाया था वो स्टेज भी बहुत ही खूबसूरत था, ठीक है। सनराइज और सनसेट का क्या किया गया था, पीछे में डिजाइन बनाया गया था या फिर उसका पर्दा लगाया गया था, दिया गया था,
तो याद रखिए सेट्स और कॉस्ट्यूम के लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। उनकी कहानी अच्छी नहीं थी, उनकी कहानी बिल्कुल सिंपल थी, नॉर्मल थी, लेकिन लोगों ने क्या देखा, उनके ड्रेस को, है ना, लोगों ने क्या देखा, उनके ड्रेस को, उनके सेट्स को, ठीक है, उनके सेट्स को, उनके ड्रेस को उन लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, जिसके वजह से उनके ऑडियंस जो है बहुत ज्यादा उन्हें क्या किए, पसंद किए। ऑप्शन बी आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज तो भैया दूर दूर क्या कोई यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। ऑप्शन सी है देयर बॉडी लैंग्वेज, ये भी बिल्कुल से, है ना, देयर बॉडी, ये भी बिल्कुल जो है नहीं दिया है। और नेक्स्ट ऑप्शन डी है देयर ज्वेलरी, ठीक है, यानी कि उनका जेवर जेवरात जो पहने थे, ठीक है, बड़ा बड़ा छड़, है ना, गले समय लटका लेते हैं हम लोग, ये छड़ हो गया, यहाँ पे बड़का टांग लेते हैं, बड़का पत्थर, ठीक है, तो ये सब नहीं, उनको किसने अट्रैक्ट किया, सेट्स और कॉस्ट्यूम्स ने, ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट किसने किया, उनके द्वारा बनाया गया सेट्स और उनके द्वारा पहना गया कॉस्ट्यूम, यानी उनके पहनावे को। ऑप्शन सॉरी, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड एमआरए टीम विजिट, सॉरी व्हेन डिड एमआरए टीम विजिट मद्रास। एमआरए टीम जो है मद्रास कब आए, एमआरए टीम मद्रास कब आए, तो आपके पास ऑप्शन है इन 1942, ऑप्शन बी है इन 1952, ऑप्शन सी है इन 1935, ऑप्शन डी है 1940। तो याद रखिएगा 1940 में जेमिनी स्टूडियो की स्थापना हुई थी, 1940 में जेमिनी स्टूडियो की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे पूछा गया है एमआरए टीम जो है मद्रास कब आई, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1952, है ना, 1952 में। कब होगा, 1952 में, ठीक है। आप लोग जैसा कि देखे, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने क्या किया आपके सामने रखा। आप लोग क्या कीजिए, पहले तो आप लोग खुद देखिए, ठीक है, इसके बाद आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनको क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो है ना उन लोगों को भी किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है आपका क्या, द इंटरव्यू। क्या देखेंगे, द इंटरव्यू, जो कि अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठंड काफी है, ठंड में बचे रहिए, ठीक है। आप लोग, आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।